एमपी बोर्ड के क्लास 11th के विद्यार्थियों, देखिए आज मैं आपको पॉलिटिकल साइंस का जो आपका 15 फरवरी के दिन पेपर होने वाला है उसके लिए देखिए आज की इस क्लास में एक प्रश्न पत्र आपको सोल्व कराने जा रही हूँ सॉल्यूशन के साथ में। यदि आपने अभी तक राजनीति शास्त्र के लिए अभी तक तैयारी नहीं की है तो देखिए आप सभी ये प्रश्न पत्र मेरे द्वारा बताए जा रहे हैं, इनको कंप्लीट कर लीजिए। देखिए इस प्रश्न पत्र के दौरान आप सभी 40 से 45 नंबर कवर कर पाएंगे। इस तरह की मैं आपको 4 प्रश्न पत्र दूंगी, तो मैं आपको एक प्रश्न पत्र इसका बता दिया है, तो वो जो आपका प्रश्न पत्र है वो आपका A है। हमने ABCD नाम यहाँ पे दिए हैं, तो ये आपका सेट C है और ये आपका सेट D है। तो ये चारों प्रश्न पत्र यदि आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप सभी 80 के 80 नंबर कवर कर पाएंगे इन प्रश्न पत्र के द्वारा। और यदि आपने तैयारी करके रखी होगी तो देखिए आपको देखकर ही पता चल जाएगा कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र है। तो ये प्रश्न पत्र आपका इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए रहेगा। तो चलिए वीडियो को अब हम शुरू करते हैं और प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो पहले प्रश्न में आपके है सही विकल्प चुनिए। इसका पहला आपका क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान पूर्ण रूपेण किस दिन लागू किया गया। चलिए आपने यदि तैयारी की होगी तो इसका आंसर आपको पता होगा कि जो भारतीय संविधान पूर्ण रूपेण था वो किस दिन लागू किया गया था। तो बताइए इसका आंसर आपका क्या रहेगा। तो देखिए इसका आंसर आपका रहेगा 26 जनवरी 1947 को लागू हुआ था। इसके बाद में है दूसरा, नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो आपका द नार्गे ने दिया था। ठीक है। तीसरा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है। तो जो राज्यसभा के सदस्य बनते हैं उनका कार्यकाल यानी कि उनकी समय अवधि कितने वर्ष की रहती है। तो इसका आंसर आपका रहेगा 6 वर्ष की। और चौथा है, कानूनों की व्याख्या करने वाला सरकार का अंग है। तो इसका आपका आंसर है न्यायपालिका। पांचवा, राजनीति सिद्धांत को आदर्शोन्मुख बनाने का प्रयास किया है। तो किसने किया है। तो लियो स्टार्स ने किया है। छठा है, भारत निम्नलिखित में किस प्रकार का राज्य है। तो आपका धर्मनिरपेक्ष प्रकार का राज्य आपका भारत रहा है। ठीक है। तो चलिए हमने क्वेश्चन नंबर पहला कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ में कवर कर लिया है। इसके बाद में देखिए ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। तो आपका पहले का C राइट है, दूसरे का आपका A राइट रहेगा और तीसरे का आपका D राइट रहेगा। चौथे का आपका C रहेगा, पांचवे का आपका A रहेगा और छठे का आपका C रहेगा। ठीक है। चलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है जिनके पेपर में आने के पूरे चांस रहेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है इसका कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डेडेस थे। तो कौन थे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ठीक है। दूसरा है, दुनिया में संभवतः सबसे अधिक व्यापक अधिकार डेडेस के नागरिकों को मिले हैं। तो किस प्रकार के नागरिकों को, कहाँ के नागरिकों के मिले हैं। तो इसका आंसर आपका आएगा दक्षिण अफ्रीका। ठीक है। तीसरा, राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी को डेडेस रूपे जमानत राशि जमा करानी पड़ती है। तो इसका आंसर आपका रहेगा 15,000। चौथा है, भारत में डेडेस न्याय प्रणाली की व्यवस्था की गई। तो इसका आंसर आपका रहेगा एकीकृत की। पांचवा, स्थानीय स्वशासन एक सीमित क्षेत्र में कार्य करते हुए डेडेस शक्तियों का प्रयोग करता है। तो इसका आंसर रहेगा आपका हस्तांतरित।
छठा है ब्रिटिश सरकार के डेडेस ने हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अपहरण का प्रयास किया था। तो इसका आंसर रहेगा आपका रोलेट एक्ट। चलिए, तो ये हमारे रिक्त स्थान कंप्लीट हो चुके हैं। तो स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए। इसके बाद में ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, तो आपको भी अच्छे से इनको कंप्लीट करना है। चलिए, इसके बाद में यहाँ से आप ले लीजिए इनका स्क्रीनशॉट। फिर देखिए अगला है सही जोड़ी बनाइए। तो हम जोड़ी का मिलान करेंगे। तो देखिए पहली है निरक्षरों को मताधिकार का विरोध। तो इसका आंसर आपका रहेगा JS मिल। दूसरा है सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन वाला राज्य कौन सा? आपका पंजाब है। तीसरा है राज्य सूची। इसका आंसर आपका रहेगा 47 विषय। चौथा है सामान्यता। इसकी आपकी जोड़ी रहेगी अनुच्छेद 14 से 18। और आर्थिक अधिकार, आर्थिक अधिकार की आपकी जोड़ी है न्यूनतम भत्ता। और युद्ध, अकाल या प्राकृतिक आपदा से विस्थापित, इसकी जोड़ी आपकी शरणार्थी। और सातवीं मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस, इसकी जोड़ी है आपकी रॉबर्ट हडल। ठीक है, तो ये आपकी सातवीं जोड़ी। तो ये जोड़ी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, इसके बाद में ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। जल्दी से मैं आपके यहाँ पे नंबर डाल देती हूँ क्योंकि टाइम का अभाव में रखना है। ये आपकी 7, ये आपकी 2 और ये आपकी 3। ठीक है, चलिए तो आपको अच्छे से इनको कंप्लीट करना है। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है आपका कि सरकार का जो अंग कानूनों को लागू कराता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, सरकार का जो अंग कानूनों को लागू करता है उसको क्या कहते हैं? तो इसका आंसर रहेगा कार्यपालिका। दूसरा है भारत की केंद्रीय व्यवस्थापिका को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर आपका भारतीय संसद। तीसरा अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? तो ये आपका आंसर है, इसका आंसर आपको मिल जाएगा या आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। प्रथम राजनीति वैज्ञानिक किस विद्वान को माना जाता है? तो इसका आंसर है आपका अरस्तु को। ठीक है, अरस्तु को माना जाता है। और पांचवा है ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर है आपका JS मिल। चलिए छठा है न्यूनतम आवश्यकताओं की अवधारणा किस पंचवर्षीय योजना में लाई गई? तो इसका आंसर आपका रहेगा 5वीं योजना। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए। ठीक है, और ये आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। चलिए फिर ये हमारे सत्य सत्य। पहला है प्राकृतिक सामान्यता जन्म से ही प्राप्त होती है। तो ये आपका सत्य है। दूसरा है गांधी जी ने हिंद स्वराज 1909 में लिखी थी। ये भी आपका सत्य है। तीसरा महिला पुरुष असामान्यता के चलते कन्या भ्रूण हत्या का पाप समाज में हुआ है। तो ये आपका सत्य है। चौथा है भारतीय संविधान में अवसरों की समानता नहीं है। तो ये आपका सत्य है। लोकतंत्र में अधिकारों का अधिक महत्व नहीं होता है। तो ये आपका सत्य है। और छठा है कर चुकाना नागरिक का प्रमुख कर्तव्य है। तो ये आपका सत्य है। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। पांचों इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हैं ये। ठीक है, टिक मार्क आपके मैं कर देती हूँ, कंप्लीट आपको कर लेना है। पांचवा आपका सत्य है और छठा आपका सत्य है। ठीक है, तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर छठा है यहाँ से, तो टोटल प्रश्न के
आंसर की हमने PDF तैयार कर ली है। उसके लिए हमने आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए है, आप उन नंबर से कॉल कर लीजिए। आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, कहाँ पर इसके आंसर आपको मिलेंगे, कहाँ पे आपको PDF मिलेगी। ठीक है, तो कॉल आपको कर लेना है ज़रूर। तो छठा है कि संविधान सभा से सत्ताहीन होने के 2 कारण आपको बताने हैं। 7वां है न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया समझाना है। संघात्मक शासन व्यवस्था की 5 विशेषताएं। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधनों द्वारा किए गए प्रमुख कर्तव्यों का वर्णन करना है। ठीक है, चलिए फिर 10वां समाजवादी पक्ष निरपेक्ष राज्य को समझाना है। राजनीतिक सिद्धांत की 4 प्रमुख विशेषता। नागरिक समानता क्या महत्व है। सामाजिक न्याय की प्रमुख विशेषता बताना है। नागरिकों का क्या कर्तव्य है। ठीक है, फिर आपका 15वां प्रश्न धर्मनिरपेक्षता के मार्ग को संक्षेप में लिखना है। शोषण के विरुद्ध अधिकार को आपको बताना है। राज्यसभा के सदस्यों के लिए योग्यता आपको बतानी है। जिला पंचायत के कोई 4 मुख्य कार्य लिखने हैं और नागरिक अधिकारों के किन्हीं 4 प्रकारों को समझाना है। ठीक है, चलिए फिर है भारतीय निर्वाचन आयोग के कार्य एवं शक्तियाँ लिखिए। और 21वां है राज्यपाल की प्रमुख शक्तियों का उल्लेख आपको करना है। और स्वतंत्रता का क्या महत्व है, कोई 4 बिंदुओं में व्याख्या करनी है। और राष्ट्रवाद एवं बहुलकवाद को विस्तार से आपको समझाना है। ठीक है, तो ये टोटल प्रश्न आपके सेट बी के हो चुके हैं। तो आप सभी ने अच्छे से कंप्लीट किया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सभी प्रश्न का। तो चलिए मिलते हैं इसके अगले प्रश्न के साथ।